ऐसे लोग आएंगे जो आपको खरीदवाएंगे और आपको बताएंगे ये चीज़ें हो गई हैं, पर बाद में गिरावट हो गई तो फिर उस गिरावट को आप समझ नहीं पाए तो सब यहाँ अपने फ़ायदे के लिए वर्क कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे टाटा पावर और बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में। वैसे टाटा पावर विशेष तौर पर क्यों लिया है, क्योंकि देश के अंदर अगर हम देखें तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़्यादा काम जो करता है वो टाटा पावर करता है। नंबर 1 टाटा पावर आती है। और टाटा पावर की एक कंपनी है टाटा मोटर्स, उसकी जो 2 अलग अलग कंपनियां हैं। तो टाटा मोटर्स बता रहा हूँ फिलहाल। तो वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक वाहन भी बनाती है। अब इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का मतलब ये हो गया कि उसको जब बढ़ावा मिलेगा जब वो चार्जिंग भी उसकी होगी। अब ये तो नहीं घर में बार बार चार्जिंग कर लें, बाहर जाएं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा सेटअप होना चाहिए जहाँ पर चार्जिंग लगे। इसके बारे में कुछ विशेषताएं डालूंगा, क्या क्या कंपनी कह रही है और इससे हमें क्या दिख रहा है वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी बात करेंगे हम अडानी पावर की, अडानी ग्रुप की, और उन्होंने एक कंपनी बना दी है। क्या वो कार्य हैं उस चीज़ को हम समझेंगे। क्या अडानी पावर इससे बेहतर स्थितियों में दिख रहा है या अभी अडानी पावर के अंदर और चुनौतियां बनी पड़ी है, तो इन सारी वीडियो की बात करेंगे। सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं कि मैंने इससे पहले आपके लिए एक वीडियो बनाई है आईटी सेक्टर के ऊपर। विप्रो, इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत की हैं, विदेशों में भी लिस्ट हमारी 2-3 कंपनियां हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है। गिरावट का मकसद तो एक ही है कि AI की स्थितियों के साथ हमें क्या समझना है वो बताया है। वोडाफोन आइडिया को फिर से 9 रुपये में कोई देखना चाहता है वो बताया है, उस वीडियो को भी आप देख लेना। देखो सर, मैं आपको बताऊं, बाजार के अंदर आपको आपके दोस्त यूट्यूबर अलग अलग कहानियाँ बताएंगे और कहेंगे कि बाज़ार के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। अब इस अपॉर्चुनिटी को हम समझते, अवसर को हम समझते हैं कि आज खरीदा कल बेचा परसों ये समझ रहे हैं हम। वाकई बाज़ार के अंदर आज हो गिरावट या 2024 की बढ़ावट, वहाँ पर भी अगर हमारी स्थिति कुछ अच्छे शेयरों के अंदर है और वो लंबे समय के लिए है, चाहे वो गिरावट की हो रहा है तब भी वो अच्छी है। वो अपॉर्चुनिटी अगर आप समझ गए, अवसर समझ गए, तब वो हमारे लिए अच्छी है। नहीं तो लोग आपको खरीदवाने पे टिके रहेंगे। खरीदने के भी मकसद होते हैं, आप उस किस वैल्यू के साथ उसे आगे देख रहे हैं। ऐसे लोग आएंगे जो आपको खरीदवाएंगे और आपको बताएंगे ये चीज़ें हो गई हैं, पर बाद में गिरावट हो गई तो फिर उस गिरावट को आप समझ नहीं पाए तो सब यहाँ अपने फ़ायदे के लिए वर्क कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको हमेशा अच्छी राह पर चलना है ना, तो बाज़ार में हमेशा अच्छे अवसर हैं, पर वो लंबे समय के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी अवसर नहीं है और ना ही कभी होगा, क्योंकि जब गिरावट के बाद हम फंस जाएं तो अपने को टेंशन हम खुद देंगे। तो इसलिए किसी की भी बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है। देखो सर, बाज़ार है, मैंने कहा ना कि यहाँ एक दूसरे के पैसे के पीछे पड़े हैं। 2020 के बाद इतने लोग बाजार के अंदर आ गए हैं, बाजार मार्केट का माहौल ही बदला हुआ है। भाई जो अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, कुछ सीख के आए हैं, तो वो बाजार से कुछ निकालेंगे ना। हर एक तो लॉन्ग टर्म नहीं करेगा, वो बाजार से निकालेगा क्या, पैसा, क्योंकि उसे अपनी जीविका भी चलानी है। वो लॉस भी बुक करेगा, वो प्रॉफिट भी बुक करेगा, दिन भर ये वो करता रहेगा। इससे क्या होगा, बाजार उथल पुथल में चलता है। बाद में फिर वो FIs अपनी तरफ मोड़ देंगे। तो बाजार के अंदर आप देखना, कल रेड आएगा, आज ग्रीन हो जाएगा, अभी ग्रीन फिर रेड हो जाएगा। तो ये बाजार में ऐसे इन्वेस्टर आ गए हैं, मतलब ऐसे काम करने वाले आ गए हैं जो घुमा रहे हैं। तो आप देख भी रहे होंगे इस तरीके से, पर आपको इससे अलग निकलना है, लंबे समय की अवधि देखना है, इन चक्करों में बिल्कुल भी नहीं रहना है। देखो सर, अगर इतना आसान बाजार है कि मैं पैसा लगा रहा हूँ और मुझे पैसा मिल रहा है, कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है तो मैं पैसा लगाऊँ मुझे पैसा मिल, तो इतना आसान हो गया क्या? तो सब नहीं अमीर हो जाएंगे कि किसी अच्छी चीज़ से किसी ने पैसा डाल दिया, कुछ मॉल बन रहा है उससे पैसा डाल दिया, अब वो मॉल चेंज हो गया, हमारा पैसा फंस गया। तो इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं आसान है। सबसे पहले समझेंगे हम
कि भैया टाटा मोटर्स ने क्या बोला है। वैसे टाटा मोटर्स ने नहीं बोला, देश में दिग्गज जो ईवी सेक्टर पर वर्क कर रही है वो एक समस्या बता रही है। अब इस समस्या को आपको खोजना है कि इससे आपको दिख क्या रहा है ना। इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑटो कंपनियों ने बताया सीमित चार्जिंग मतलब कि भैया बहुत कम चार्जिंग स्टेशन है जहां पर लोग अपनी गाड़ियों को चार्ज करें, इसलिए ज़्यादा जो बिक्री है ना वो हो नहीं पा रही है। हो भले ही साल भर में अच्छी खासी रही है पर उतने हिसाब से नहीं हो रही है जितना होना चाहिए, क्योंकि फिर चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा होने चाहिए। इसका मकसद ही है। तो आपका माइंड कहाँ जाना चाहिए? चार्जिंग स्टेशंस की तरफ, कि कौन कौन सी कंपनी उसमें वर्क कर रही है। क्योंकि भैया अगर एक कारण किसी, देखो ईवी गाड़ी बिना चार्जिंग के कुछ नहीं, पेट्रोल वाली गाड़ी बिना पेट्रोल के कुछ नहीं, जीवन हमारा बिना पानी के कुछ नहीं। तो ये जो चार्जिंग स्टेशन है जो चार्ज करती है, ये गाड़ी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसको अगर ज़्यादा देश के अंदर होगा तो वो ईवी को बढ़ाएगा। तो जब हम उस मकसद को पकड़ लें कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनियां वर्क कर रही हैं उनकी वैल्यू क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ ये आज और कल की नहीं है, पर जब इस तरीके की न्यूज़ आती है वो एक दृष्टि दिखाती है। उस दृष्टि को आपको पहचानना है। टाटा मोटर, हुंडई मोटर ने तो बिल्कुल ठान लिया कि यहाँ पर भी वो ईवी के अच्छा वर्क करेगा। BMW ग्रुप हो गया, अन्य ऐसी कंपनी होगी। इनके जो टॉप अधिकारी होते हैं, ऊपर के अधिकारी होते हैं, उन्होंने कहा कि सीमित चार्जिंग है भैया, इसकी उपलब्धि जो है विश्वसनीयता से संबंधित मुद्दे भारत में ईवी के विकास के लिए सबसे चुनौती बड़ी पड़ी है। ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। और अगर हम देखें तो तेज़ी से चार्जिंग सीमित हो रही है पर गाड़ियाँ अपनाई जा रही है, पर हमें चाहिए कि चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये कंपनियां बता रही हैं। तो आपका मूड होना चाहिए कि वही कौन सी पहली कंपनी है। देखो सर, बाकी भी कंपनी है, लिस्टिंग कंपनी में अगर मैं देखूं, फिलहाल अगर छोटा सा बताऊं तो टाटा पावर देश के अंदर सबसे बड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में मदद कर रहा है, वर्क कर रहा है। छोटी सी न्यूज़ है पर एक ध्यान हमारा ले जा रही है। अब इससे तेज़ी मत देखना, गिरावट मत देखना, ये तो इसने डेवलप कर दिया हमारा माइंड कि चार्जिंग स्टेशन कितना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम बात करेंगे अडानी पावर की। अडानी ग्रुप क्या कर रहा है? अडानी ग्रुप जो कर रहा है वो देश के अंदर ऊंचाइयों को छूने के लिए वर्क कर रहा है। अगर आज अडानी ग्रुप ने अडानी पावर के लिए एक सहायक कंपनी बना दी, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बना दी, जिसके अंदर अडानी पावर की 100% शेयरधारिता होगी, वो किस चीज़ के लिए बनाई है? वो बनाई है परमाणु ऊर्जा के लिए। देखो सर, परमाणु ऊर्जा के लिए ध्यान केंद्रित कब निजी कंपनियों का हुआ? जब सरकार ने ये कहा था कि जो निजी कंपनियां हैं वो भी परमाणु ऊर्जा के ऊपर वर्क कर सकती है, सरकार उनकी मदद करेगी। परमाणु ऊर्जा के संयंत्र की जांच रेखा हर एक चीज़ अडानी ग्रुप कर रहा है। खुद अडानी, गौतम अडानी जी ने सरकारी कंपनी परमाणु ऊर्जा है उसके अंदर देख रेख की थी कि भाई ये किस तरीके से वर्क होता है। तो ये आज अगर इन्होंने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बना दी तो दिशा इन्होंने बहुत पहले डाल रखी थी। ये मैंने आपको बताया था कि अडानी ग्रुप जो है उसने जांच की अपने अधिकारियों के साथ कि भैया परमाणु ऊर्जा की तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, और आज उन्होंने औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि कर दी है और अपनी एक सहायक कंपनी बना दी है। और उस सहायक कंपनी का नाम है अडानी ऑटोमिक एनर्जी लिमिटेड, यानी कि AAEL की स्थापना कर दी है। देखो सर, देश के अंदर मैं आपको बताऊं, इसके अंदर संसद में एक दिसंबर 2025 में शांति परमाणु विधेयक एक पारित हुआ था, और इसके बाद शांति अधिनियम के उद्देश्य से पुराने कानूनों में संशोधन करने और निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन में भाग लेने की अनुमति देकर भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाना है। तो इस उद्देश्य से कंपनी ने, अडानी पावर ने अपनी उपलब्धियों को जाना, और जब सरकार का ये साथ है तो उसने अपनी एक सहायक कंपनी बना दी है, और वो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसकी वजह से अगर मैं आपको बताऊं तो वर्तमान में अडानी पावर की जो अभी क्षमता है, थर्मल पावर की जो क्षमता है वो 18 गीगावाट की है। अब इस क्षमता को ये अलग अलग माध्यम से 2031-32 तक करीब करीब 41 गीगावाट तक पहुंचा देगा। भैया 40 अभी 18 से 41 गीगावाट तक पहुंचा देगा, तो कहीं ना कहीं तो कुछ उसमें वर्क करेगा, या तो और थर्मल पावर का भी विकास करेगा, या फिर परमाणु ऊर्जा भी इसी के अंडर में आएगी। तो वो सारी चीज़ें जो है अडानी ग्रुप ने हमें इसके अंदर बताई है। इसका मतलब यह है कि AAEL जैसी कंपनियां अब देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और संचालन कर सकेगी, जबकि सरकार को रणनीतिक निर्णय लेने का अधिकार बरकरार रहेगा।
तो संसद में एक विधायक पारित हुआ परमाणु ऊर्जा के लिए, और उसके ऊपर अब वर्क जो है अडानी ग्रुप ने इस तरीके से किया कि उसने एक अपनी सहायक कंपनी बना दी है। महत्वपूर्ण बहुत न्यूज़ है, पर ये तो एक वजूद डाल रही है कि कंपनी जो अडानी पावर है, हाल ही की स्थितियों में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी तो स्प्लिट ही हुआ है। स्प्लिट के हिसाब से भी कंपनी का शेयर काफ़ी ऊपर है, और स्प्लिट की माध्यमता मैंने आपको पहले बताई थी क्या क्या होता है स्प्लिट से। यहाँ समझना है कि ये एक अध्याय जोड़ लिया इसने अडानी पावर ने। तो औपचारिक रूप से किया है, जब वर्क होगा वो पता नहीं कब होगा, पर एक दिशा डाल दी है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।